औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है कि ऑटोक्लेव को कैसे रन करना है, ऑटोक्लेव का मतलब क्या है और उसका प्रोसीजर के सारा तरीक़ेकार हमने आपको बताना है। पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं एक फार्मास्यूटिकल में काम करता हूँ, तो ये मेरे पास माइक्रो लैब में भी मैं करूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगा कि ऑटोक्लेव हमारे पास है वो किस तरह काम करते हैं, उसके टेम्परेचर कितना चाहिए होता है और प्रेशर कितना चाहिए था और कितनी कैपेसिटी का ऑटोक्लेव हमारे पास है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी ये हमारे पास ऑटोक्लेव मशीन है, 100 लीटर कैपेसिटी का है। तो अभी बताते हैं कि ये कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ेकार आप लोगों को बताएंगे। हमारे पास है इनाम साहब भी इधर मौजूद है, सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इधर फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं। तो इनाम साहब ज़रा इसको बताएं ना कि कैसे ये करते हैं। ज़रा इसको खोलें। हमारे पास इस तरह इन्होंने खोलना है। ये पहले आप खोलेंगे, तो खोलने के बाद फिर आपने इसमें से जो वाटर का लेवल है उसको बराबर करना है, क्योंकि ये 100 लीटर की कैपेसिटी का है। ये आप देख सकते हैं अंदर से। तो 100 लेवल का जो इसका है हमने वाटर इधर यहाँ तक डालना है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमें पता है कि ये स्टीम स्टरलाइजेशन है। तो स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए आपको स्टीम अगर प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए वाटर होना बहुत ज़रूरी। तो इस लेवल तक हमारे पास वाटर होना चाहिए। फिर उसके बाद बाकी हम इसमें से ये मटेरियल वगैरह जो भी हमने ऑटोक्लेव करना हो हमारे पास है, तो आइडेंटिफिकेशन स्टिप लगा के तो वो हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं। चाहे आपने मीडिया बनाना है या कोई आपने और इसमें जैसे हमारे पास रबर स्टॉपर वगैरह करनी है वो तो चलिए दूसरा होता है, डबल डोर का होता है। लेकिन वैसे ऑटोक्लेव करने का मैं बताता हूँ, या डांगरी वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह करने हो और या बाकी कोई मटेरियल ऑटोक्लेव करना, तो हम आप इसमें से वाटर का लेवल बराबर करके फिर उसमें रख लेते हैं। तो रखने के बाद फिर इसको बंद करते हैं। अभी ऐसे बंद होगा, ठीक है। ये बिल्कुल टाइट करना है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है प्रेशर होता है इसमें, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल इसका थोड़ा सा डेंजर भी होता है। तो बिल्कुल ख्याल करना है कि सही तरह से ये टाइट हो। अब टाइट करने के बाद इसका हमने ये करना है, जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसको सेट करना है, ऑन करना है। इधर से मेन सप्लाई है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर हमने इधर से ये सारी सेटिंग करनी है। इधर से आप इसका प्रेशर एडजस्ट किया जा सकता है। ज़ाहिरी बात है हमें पता है कि हम जो टेम्परेचर या प्रेशर होता है, प्रेशर हम 15 PSI पे करते हैं। तो 15 PSI और टेम्परेचर हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सेट करते हैं। तो ये हमारे पास हम इधर से नीचे से जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और ऐसे ही हम ये इस पर करते हैं। जी चलें। ये टाइम है हमारे पास। हम जो टाइम हमारे पास होता है ये 15 मिनट्स के लिए भी हम कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम मिनट मतलब ज़्यादा मिनट के लिए करें तो इसमें से अच्छी बात है कि आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। और या ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने उस पर कैलिब्रेट किया हुआ है, तो वो रिक्वायर्ड टाइम हम इसमें सेट करते हैं। टेम्परेचर होता है, टाइम होता है और इसका प्रेशर होता है। तो ये हमारे पास है टाइम 45 मिनट पे हम सेट करते हैं इसको। जी अभी ये ओके करने के बाद ये सेट हो गया। अभी इसका जो टेम्परेचर शो हो रहा है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड में शो हो रहा है, और 20 डिग्री ज़ाहिरी बात है अभी ये कम है, तो ऐसा ऐसा ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाके ये 21 पे होगा, और 21 जो ही पूरा होगा तो फिर उसके बाद इन पे ये होगा कि 15 PSI ये अचीव कर लेगा। और 15 ये जो 45 मिनट्स पे हमने सेट किया, ये जब 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाए तो उसके बाद इसका टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है, टाइम स्टार्ट होगा। और 45 मिनट जो ही पूरे हो जाए तो फिर इसको हम बंद कर लेंगे। और उसको बंद करने का तरीका ये है कि हमने कि पहले हम इसको प्रेशर जो है उसको स्लोली इसको कम करेंगे। और प्रेशर कम करने के लिए हमारे पास जो है वो इनाम साहब ज़रा बताएं। ये एग्जॉस्ट है, ठीक है, ये एग्जॉस्ट है, इधर से प्रेशर को कम करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ड्यूरिंग जब तक ये टाइम पूरा नहीं होता 45 मिनट्स, अगर आपको पता चले कि प्रेशर, जैसे हमारे पास ये गेज भी लगे हैं, ठीक है, अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें से फिर हम उधर से एग्जॉस्ट से ये प्रेशर को कम किया जा सकता है। जी इनाम साहब आप कुछ बताएंगे। अभी टेम्परेचर है 20.4 डिग्री, जी 20.4, ये 121
अचीव करेगा तकरीबन इसमें 1 घंटे तक भी ले सकता है। जी। फिर उसके बाद इसका स्टेलाइजेशन जो स्टेप है ये वाला, हाँ, ये बिल्कुल। स्टार्ट होगा। ये- ये ग्रीन सिग्नल यहाँ अच्छा। ये स्टार्ट हाँ, होगा। ये देखिए 45 मिनट तक वो स्टेलाइजेशन चलेगा। हाँ, हाँ। इसके बाद ये इन हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। फिर उसके बाद इसका कूलिंग स्टेज आता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली भी ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जी जी। और इसके अलावा हम अगर चाहे तो फिर यहाँ से इसका प्रेशर भी वो निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये हमारे इल्म में इजाफा हो गया। इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये अभी जो है ये शो कर है कि रेडी है, रेडी है। अब ये रेडी का मतलब है कि ये इसमें से पानी भी पूरा है, सब कुछ मटेरियल रख दिया, अब ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा कि हीटिंग स्टेज पे आ जाएगा। हीटिंग स्टेज पे इसका जब टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए तो फिर इसके बाद ये स्टरलाइजिंग जो लिखा हुआ है तो ये इस पर ये हाईलाइट हो जाएगा। स्टरलाइजेशन के बाद ये 45 मिनट्स पूरे हो जाए, फिर ये आखिर में ये एंड के स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब ये रेडी हो जाए 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि ये पूरा हो गया और उसके बाद इसकी स्टरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रिकॉशन है कि अच्छा, जब तक इसे पूरा स्टीम नहीं निकलता सही। खोलना नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इसमें कोई स्टीम बाकी रह जी, या नहीं। ये बहुत अगर रहेगा सेफ्टी तो के हवाले से बताता चले कि ये जब बंद करने लगे स्टरलाइजेशन आपकी ख़त्म हो गई तो फिर आपने बिल्कुल इसको प्रेशर ज़ीरो तक लेकर आना है ताकि प्रेशर ज़ीरो, अदरवाइज़ अगर आप इसको डायरेक्ट खोलेंगे तो खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रेशर होगा, स्टीम है तो आगे आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि ये हम सारे पढ़ते हैं कि ये एक एटम बम की तरह काम करते हैं। और मैंने ख़ुद भी ये देखा है कि एक फैक्ट्री में ये ऑटोक्लेव फटा था तो काफ़ी नुकसान हुआ था उससे। तो ये था टोटल आप लोगों को ऑटोक्लेव के बारे में बताना।